गुड मॉर्निंग बच्चों। टिप-टिपा पाठ हमने पढ़ा, आप सभी को अच्छे से याद भी हुआ पाठ, प्रश्न उत्तर। चलिए अब हम पढ़ेंगे निराली पोशाक। पोशाक अर्थात वेशभूषा, कपड़े। निराली अर्थात अनोखी, अनोखी वेशभूषा कह लीजिए या विचित्र। विचित्र निराली के लिए सभी पर्यायवाची है। पोशाक, कपड़े, वेशभूषा। तो बड़ी सुंदर कथा है, हास्य कथा है। हास्य अर्थात हंसी से संबंधित, ठीक है, हंसी से परिपूर्ण, मनोरंजक, अच्छी कथा है, बहुत अच्छी कहानी है और अच्छा संदेश। देखिए सभी कहानियां संदेश देती है और इससे भी हमें बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है। क्या संदेश मिलता है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। यदि हम सूझबूझ रखेंगे, धैर्य से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी का भी हल निकल सकता है। अतः हमें जैसा टिप-टिपा वाले पाठ में भी था, संकट आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उसका संदेश था कि डर से बलशाली व्यक्ति की, बलवान व्यक्ति की बुद्धि तथा बल दोनों का नाश हो जाता है। तो उसी से मिलता जुलता संदेश भी है यहाँ पर। सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल हो जाता है। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, हमें सूझबूझ से, धैर्य से, विवेक से कार्य करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और बस सोचना चाहिए कि इसका हल कैसे निकालें। क्योंकि देखिए यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। समस्या बाद में आई है, समाधान पहले आ गया है, तो घबराना नहीं है। बड़ी से बड़ी परेशानी का हल भी सूझबूझ से निकालना है। शांतिपूर्वक तरीके से सोचना है कि इस समस्या का हल कैसे निकले। बड़ा अच्छा संदेश है, हास्य कथा है। इसके विषय में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, हम विस्तार से चर्चा करते हैं निराली पोशाक। ये एक हास्य कथा है। हास्य अर्थात हंसी से परिपूर्ण, मनोरंजन से परिपूर्ण एक कथा है। देखिए चित्र बना हुआ है गोल मटोल। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। गोल मटोल राम एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक देश का बहुत बड़ा आदमी था। सबसे बड़ा अर्थात शरीर में सबसे बड़ा। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। वह नारियल के पेड़ से बहुत ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। देखिए नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, बरगद का पेड़ चौड़ा होता है, तो इनसे भी बड़ा और चौड़ा था। गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। वह क्या काम करता था? महल की साफ सफाई करता था। सबसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात वो इतना लंबा था कि उससे सीढ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ऊंची खिड़कियों की सफाई करने के लिए। अब देखिए एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में ज़रूर आए। एक दिन क्या हुआ, एक घोषणा हुई। ऐलान अर्थात घोषणा, सभी को बताया गया कि कल राजकुमारी का विवाह है अर्थात शादी है, तो सभी लोग शादी में ज़रूर आए। गोल मटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। सबसे पहले मैं हैट खरीद लूँ। गोल मटोल ने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं हैट खरीद लूँ, नए कपड़े मेरे पास भी होने चाहिए। तो गोल मटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुँच गया। गोल मटोल राम ने क्या किया, हैट की दुकान पर पहुँचा। सबसे लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सबको पहनकर आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। गोल मटोल राम ने सभी प्रकार की हैट देख ली, लेकिन सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। हैट तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ। उसने क्या सोचा, हैट तो नहीं मिली, मैं जूते ही ले लेता हूँ। तो गोल मटोल राम ने सोचा, अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। क्यों थे जूते छोटे? क्योंकि वह बहुत बड़ा था। जूते भी नहीं मिले, कम से कम नए कपड़े तो खरीद लूँ। किसने सोचा यह सब? गोल मटोल राम ने। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, गोल मटोल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीज़ें, चौड़े पाजामे और पतलूनें आजमाई, वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। कपड़े की दुकान में उसने कमीज़ अर्थात शर्ट, पजामा, पतलून अर्थात पैंट सभी आजमाई, लेकिन वे उसके लिए बहुत छोटे थे। तो दुकानदार ने क्या कहा, महाशय आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा। दुकानदार ने क्या कहा, आप दर्जी के पास जाओ अर्थात टेलर, दर्जी को इंग्लिश में टेलर बोलते हैं, वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा। दुकानदार ने सुझाव दिया। दुकानदार ने उससे कहा। तो अब गोल मटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने सीढ़ी पर चढ़ गया। देखिए चित्र बना हुआ है यहाँ पर, दर्जी नाप ले रहा है। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसके घुटनों तक ही पहुंची।
गोल मटोल राम इतना लंबा था कि उसके सीढ़ी भी उसके घुटनों तक पहुंची, सबसे लंबी वाली। आप कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। दर्जी ने क्या कहा? आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। दर्जी ने कहा, मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप नहीं ले पा रहा हूँ, आप बहुत लंबे हैं। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। गोल मटोल राम उदास होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियाँ लेकर उसके पास से गुजरा। तभी एक टोकरी वाला उसके पास से बहुत सारी टोकरियाँ लेकर निकला। तो गोल मटोल राम क्या चिल्लाया? देखिए, रुको रुको, गोल मटोल राम चिल्लाया, मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो, मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। ज़रूर, टोकरी वाले ने लाल पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छाँट कर दी। टोकरी वाले ने क्या किया? गोल मटोल राम को लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छाँट कर दे दी। यह टोकरी मेरे लिए हेड का काम करेगी। गोल मटोल राम ने क्या कहा? यह टोकरी मेरे लिए हेड का काम करेगी, और उसको अपने सिर पर रख लिया। अब गोल मटोल राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतज़ार करते देखा। अब गोल मटोल राम ने क्या किया? नाव वालों को देखा नदी के किनारे इंतज़ार करते, वह रुक गया वहाँ पर। उसे एक तरकीब सूझी। उसे एक तरकीब उसे एक विचार आया कि वह उनके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? क्या आप अपनी नावें मुझे दे सकते हैं 2? तो नाव वाले ने क्या पूछा? तुम हमारी नावों का क्या करोगे? तो गोल मटोल राम ने उत्तर दिया, ज़रा ठहरो और देखो। देखिए चित्र में, देखिए यहाँ पर पैरों में जूतों की जगह नाव पहन रखी है गोल मटोल राम ने। तो उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। देखिए यहाँ पर नाव पहन ली जूते फेंक करके, बहुत आरामदायक है। वह खुश होकर बोला और नाव वालों से 2 नावें खरीद ली। गोल मटोल राम बहुत खुश हुआ और नावें खरीद करके उसने अपने जूतों की जगह पहन ली। अब उसे ज़रूरत थी तो नए कपड़ों की। अब उसकी और क्या बच रहा था? उसके नए कपड़े। तो उसने पंडाल बाबा को देखा। एक पंडाल में बाबा बैठे थे, एक पंडाल था, वहाँ बाबा थे। तो जो रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था, तो उसने क्या देखा? तंबू अर्थात टेंट, रंग बिरंगे तंबू अर्थात टेंट बनाकर लगा रहा था। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? गोल मटोल राम ने उससे क्या कहा कि आपके पास एक तंबू मिलेगा। तो ज़रूर, तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। तंबू बनाने वाले ने क्या कहा? ज़रूर मिलेगा, और उसे एक तंबू दे दिया। देखिए इसने पहन रखा है गोल मटोल राम ने तंबू इस चित्र में। गोल मटोल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह! गोल मटोल राम ने वह तंबू पहन लिया, वह बहुत खुश था। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था राजकुमारी के विवाह में। तो अब वह राजकुमारी के विवाह में सबसे निराला, सबसे रंग बिरंगा मेहमान था। तो देखिए इससे क्या संदेश मिला कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। गोल मटोल राम ने भी सूझबूझ दिखाई। जब उसे हैट नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले, जूते नहीं मिले, तो उसने क्या किया? हैट की जगह टोकरी पहन ली, जूतों की जगह नाव पहन ली और कपड़ों की जगह तंबू पहन लिया। तो इसीलिए यदि हमें भी कभी कोई हल नहीं मिल रहा हो पर समस्या का, तो सूझबूझ से शांतिपूर्वक उसके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए कि इसका हल कैसे निकलेगा, और सूझबूझ दिखानी चाहिए कि उसके हल को निकालने के लिए समस्या का समाधान निश्चित रूप से होता है। चलिए, और कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा इसके विषय में।